हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है 29th ऑफ जुलाई 2026। बस वन मोर डे और जुलाई इज अबाउट टू गेट ओवर एंड अगस्त स्टार्ट्स। इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने आपके पास। इफ यू वांट टू एंटर इनटू 2027 विद confidence as far as the finances are concerned, you should definitely learn about stock market. Why am I talking about this? Have you seen the trades that we have discussed today? पहला ट्रेड जिसकी बात करूंगी मैं वो था KPIT टेक, राइट? इसको मैंने बीच मार्केट में दिया था व्हेन द मार्केट वाज ऑन समवेयर हियर। आई हैव गिवन फॉर अ बाय। ये आपको तभी पता लग सकता है जब आप डेटा को रीड करोगे या आपको मार्केट का पता होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है इस समय। दूसरा स्टॉक मैंने दिया था FSL, राइट? फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। बाय हमने कुछ किया था 286 के आसपास और इसने आज जाके हाई लगाया है 298 का। उसके अलावा ट्रेड दिया था पैरादीप, राइट? कितने लोग यूट्यूब पे जस्ट मतलब इतना परेशान, इतनी कमेंट्स लिख रहे थे कि आपने पैरादीप दिया, वो चल नहीं रहा है, बेल राइज इज रिफ्यूजिंग टू राइज। कोई बोल रहा है कि कर्नाटका बैंक नहीं चल रहा। तो आप लोगों को इक्विटी में ट्रेड करना नहीं आता है। इसका मतलब सिंपली आप 2-3% नीचे आने पे इतना हाई तो मचाते हो तो कैसे बात बनेगी? दिस इज नॉट क्रिप्टो, दिस इज नॉट निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस। प्लीज रिमेंबर, आज पैरादीप गैप अप खुला, वी गेव अ बाय ऑन पैरादीप। 150 से 159 का हाई लगाया। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल आपके साथ में शेयर करके स्टॉक्स और इधर उधर, लाइक इट्स नॉट माय वे ऑफ सजेस्टिंग स्टॉक्स टू यू कि नहीं शाम को आके कुछ भी स्टॉक्स जो मुझे समझ में आए आपको दे दिए। नहीं, it's absolute research that I do. It may take few days to give a breakout, but breakout आपको मिलेगा। नहीं तो आपको स्टॉप लॉस दिया, उसको हिट होने पे आपको एग्जिट करना है कंपल्सरी। यू सिंपली आउटराइटली रिजेक्ट पीपल अगर वो स्टॉक नहीं चला उस दिन या अगले दिन। उसके बाद आपको दिया था मैंने स्टॉक REC लिमिटेड। हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट इन REC लिमिटेड इन द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम। आई हैव गिवन समवेयर हियर द बाय वाज एट 372। यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था REC में, 372 के आसपास दिया था और इसने मूव करके आपको आज ही के दिन 378 का हाई लगाया। और जो आज बेस्ट ट्रेड था आज का वो था TIL। अगर आप लाइव मार्केट में आपने ज्वाइन किया था, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि मैंने इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी बोला था 238 के ऊपर है और इसने आज जाके हाई लगाया है आज ही के दिन में 271 का। यू नो, मुझे कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग लाइव थे, कितने सारे आप लोग लाइव थे। आई मीन आई बिलीव कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर आई एम क्रिएटिंग द कर्मा, राइट? इफ आई एम लाइंग, इफ आई एम मेकिंग फूल ऑफ यू गाइज इन एनी वे पॉसिबल, आई एम श्योरली मेकिंग रॉन्ग कॉजेज फॉर माई सेल्फ। आप लोगों को लाइव मार्केट में TIL लिमिटेड दिया था, 238 पे दिया था और इसने 270.4 का हाई लगाया है। क्या आप लोगों को लगता है कि कितना आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है थ्रू माई रिसर्च? आई डोंट नो, बट आई डू माई 100% एफर्ट इन फाइंडिंग आउट वॉट एवर आई फाइंड। आपको याद है कल मैंने वीडियो बनाया था, सिप्ला बोला था आपको, सिप्ला, राइट? ये रिसर्च करने से ही आता है, ऐसे नहीं आता है कि मेरे को फ्री फंड में ऐसे ही कुछ लग गया कि इसको दे देते हैं। ऐसा तो बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, बट दिस गेव अ गुड ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। डिविस दिया था आपको कुछ दिन पहले और भी जो मैंने कल ट्रेड्स दिए थे, ऑल ऑफ देम हैव गिवन वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। मैं आपको दिखाती हूँ बेल राइज कहाँ दिया था। आप लोगों को तो हंसी मजाक लगता है, राइट? हैव अ लुक एट बेल राइज कहाँ दिया था। 101 से देना शुरू किया था, 101 से देना शुरू किया था, दैट टू बी इन लास्ट ईयर June 5, राइट? आज की डेट में आप देखो, वेयर डज बेल राइज स्टैंड? आई डोंट नो व्हाट यू अंडरस्टैंड, बट एनीवे ये बेल राइज मैंने आपको लास्ट ईयर दिया था जून में, समवेयर हियर, यहाँ पे दिया था, इस जगह पे बेल राइज दिया था 101 यहाँ पे, बिल्कुल इसका जब लिस्टिंग हुआ था। 101 से चल के इसने आपको हाई लगा के दिया है 251। बट आप लोगों को लगता है कि आज नहीं चला, एक दिन में नहीं चला तो स्टॉक, ये रिसर्च बेकार है। कोई बात नहीं, दैट्स ओके, टाइम विल टेल व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट राइट। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू पीपल बिकॉज यू गाइज आर रियली रियली स्मार्ट। हाँ, अब बात करेंगे कि आज पहले FNO के मार्केट में क्या हुआ। तो आज केन्स टेक्नोलॉजी ने लोअर लेवल से बाइंग दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मार्केट नीचे गिरा होगा, नीचे गिर गया। बट आज जो इसने ब्रेकआउट दिया है, पीछे के सारे बैरियर्स ब्रेक करके
ऊपर गया। स्विगी आप लोगों को दे रखा था, हैव अ लुक एट स्विगी। क्रॉम्पटन तो मैंने नहीं दिया था, बट क्रॉम्पटन ऑल्सो गेव अ गुड ब्रेकआउट। लाइव मार्केट में क्रॉम्पटन केपीआईटी टेक दिया था। डिविस लेबोरेटरी आप लोगों को दे रखा था, हैव अ लुक एट इट। यहाँ से चल के डिविस ने क्या हाई लगाया। हिंद यूनिलीवर पीजीईएल दिया था मैंने, आई थिंक कल के उसमें पीजीईएल दिया था। और सारे आईटी के स्टॉक्स मैंने आपको बोला था कि अपने रडार पे रखिए। ऑल ऑफ देम हैव गिवन गुड ब्रेकआउट। और अगर हम बात करते हैं कि आज की मार्केट में गिरे कौन से स्टॉक्स थे, तो सबसे पहले फीनिक्स लिमिटेड, ये जो है स्टॉक्स फीनिक्स मॉल वालों का है, एंड दिस इज अ रियलिटी स्टॉक। अदानी पोर्ट, केफिन टेक, राइट, नो हाँ केफिन टेक, एम्फेसिस, आईसीआईसीआई जीआई, हिंद पेट्रो, सीजी पावर, ये सारे स्टॉक्स में आज थोड़ी सी गिरावट थी, राइट। तो मार्केट, सो क्यूमेंस इंडिया हैज़ नॉट ब्रोकन आवर लेवल एंड हेंस वी आर सेफ। और आप लोग आके लिखोगे ये चला नहीं, तो जब लेवल नहीं ब्रेक करा तो कहाँ से चला है, राइट, ये चला ही नहीं है। एनीवे, मदरसन सुमी ने भी लेवल नहीं ब्रेक करा है, तो देयर इज नो ब्रेकआउट। अब बात करेंगे कि इंडेक्स में क्या हुआ, बिकॉज सी अंटिल वी अंडरस्टैंड इंडेक्स वी डोंट अंडरस्टैंड एंटायर मार्केट फॉर श्योर। सो हेयर इज द सेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज कौन से सेक्टर्स में गिरावट थी, तो सबसे ज़्यादा गिरावट थी ऑटो में, फिर एनर्जी सेक्टर में थी, मेटल में थोड़ी सी गिरावट थी, बट लोअर लेवल से बाइंग आई है। आज जो सबसे ज़्यादा सेक्टर चले हैं वो चला है सेंसेक्स, एक तो उसमें बढ़त हुई है, एफएमसीजी में ब्रेकआउट आया है, आईटी हैज़ गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट एंड नाउ इट्स एट द पास्ट बैरियर। बैंक निफ्टी ने भी आज अपने आप को संभाला है, गैप अप ओपनिंग दी है और उसको कंटिन्यूएशन रखा है अपवर्ड मूव को। अब इसका जो इंपॉर्टेंट बैरियर होगा वो 57,360 का होगा, उसको आप रडार पे रख सकते हैं। निफ्टी फार्मा ने अपने पास बैरियर्स को ब्रेक कर दिया। आपको याद होगा कल भी मैं बात कर रही थी कि निफ्टी फार्मा ने अपने पास बैरियर को ब्रेक नहीं करा, बट आज इसने ब्रेक कर दिया है। निफ्टी रियलिटी वॉज अंडर स्ट्रेस, बट निफ्टी मेटल हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट, राइट। तो ओवरऑल मुझे मार्केट ठीक लगा और आज इंडिया विक्स जो है वो भी 4% के ज़्यादा कूल ऑफ हुई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो ऐसे स्टॉक्स जो रिसेंटली लिस्टेड है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें अच्छे ब्रेकआउट्स आने की तैयारी हो रही है, राइट। तो पहले हम उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद उनके लेवल्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है लेज़र पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड, राइट। ये स्टॉक मेरे रडार पे है। प्राइस की बात अभी करेंगे, बट मार्केट कैप इज अबाउट 4,293 करोड़, P 39.3, ROC is about 20.5, ROE is about 16.8, not bad. ROE is pretty fine. This company was incorporated in 1988, Laser Power, and it's a Kolkata-based company which specializes into power cable conductors, specialized products and components. The company manufactures power cables, conductors, and specialty products while also executing engineering procurement, right? They are into the power and control cables, specialty products, conductors, etc. एंड अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है वो इंडिया से 97.8% आता है, इंटरनेशनली 2.2%, और अगर पूरे एंटायर इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है 53.9%, नॉर्थ इंडिया से 8.3% एंड साउथ इंडिया से 7.6%, वेस्ट इंडिया से 1.1% एंड दे एक्सपोर्ट अबाउट 1.8%। अब बाकी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं इनके, तो बहुत सारे फंडामेंटल्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स देखते हैं तो लास्ट 4 इयर्स में इन्होंने अपनी सेल्स को डबल से ज़्यादा किया है। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 12% से ये 13% पे लेके आए हैं। दे इंक्रीज्ड इट टू 13% फ्रॉम 12%। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो फ्रॉम 37 करोड़ दे ब्रॉट इट टू 152 करोड़ विच इज़ रफली अबाउट 4.5 times. And after the listing, P is roughly about 13.18. बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स जो है इनकी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है और इनके रिजर्व्स भी थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं। द बोरिंग्स आर लिटिल हायर बट डेफिनेटली 1:2 के रेशो से फिर भी अभी नीचे है। दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्सेप्ट मार्च 2026। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो हर साल इनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं फ्रॉम द ऑपरेशंस, और अगर हम बात करें इनका फ्री नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव है और नेट कैश फ्लो की बात करें वो पॉजिटिव है। और डेटा डेज की बात करें तो थोड़े से इनके इंक्रीज हुए हैं विच इज़ अ लिटिल रेड फ्लैग। और अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग इट्स 75.3%, FI होल्डिंग इज अबाउट 2.09, DI होल्डिंग इज अबाउट 10.26 एंड पब्लिक होल्डिंग इज अबाउट 12.35। तो थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं बट जस्ट बी केयरफुल, बट बिकॉज लिस्टेड स्टॉक है कई बार फंडामेंटल्स थोड़े इधर उधर होते हैं,
बट लेट्स सी कि हाउ इज़ इट डेवलपिंग। लेज़र पावर एंड इंफ्रा, ये मैंने आपसे 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था। ये इसका स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन जोन में है, ओपन इक्वल टू लो कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद ये रेंज में मूव कर रहा है एंड देन इसके बाद आप देखोगे कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लगातार प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मेरे सामने आया था कि जितने भी फिल्मफ्लुएंसर्स हैं उनमें केवल 6% सेबी रजिस्टर्ड है, बाकी सारे 94% डोंट हैव सेबी रजिस्ट्रेशन। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जितने भी ये सोशल मीडियाज हैं ये सेबी के साथ कंबाइन करके पूरा एक व्हाट यू से दे आर स्कैनिंग द एंटायर मार्केट, राइट। जो इन्फ्लुएंसर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक्स देते हैं विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन, that channels will go away sooner or later, right? क्योंकि the SEBI is going to tighten the norms very slowly, gradually, but be careful. अपने आप को accountable बनाइए by having a SEBI registration. अगर नहीं है तो get ready for anything. Anyway, next बात करेंगे कि next stock जो मेरे रडार पे रहने वाला है उसकी बात करते हैं। The stock name is Shadow FX, right? Shadow FAX 12,000 करोड़ की कंपनी है, P is about 110, ROC is about 9.66, ROE is about 10.7। उसके बाद ये कंपनी करती क्या है, ये बेसिकली लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और इट्स अ टेक्नोलॉजी लेड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी फोकस्ड ऑन इनेबलिंग डिजिटल कॉमर्स इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स एंड लार्ज स्केल हाइपर लोकल डिलीवरी। And then they have express logistics, hyperlocal logistics, other। तो बेसिकली ये लोग 140758 पिन कोड्स पे काम करते हैं। टोटल टच पॉइंट्स हैं इनके 4299 एंड व्हाट आई वांट टू टेल कि एक्सप्रेस से इनका 67% का रेवेन्यू होता है, हाइपर लोकल से 20% एंड अदर लॉजिस्टिक्स से अबाउट 11% होता है। अगर कंपनी की क्लाइंट्स की बात करें तो मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, नाइका, ब्लिंकिट, कार्ट रॉकेट, जोमैटो, उबर, पिन कोड, पर्पल, लिशियस, ONDC, मैजिक पे, among others. This makes them the only large scale provider for last mile and end-to-end e-commerce delivery, right? चल के इनके फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं। एक ही चीज़ मुझे जो थोड़ी खटक रही है वो यही है कि 110 का इनका PE रेशियो है। द कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट CAGR ग्रोथ ऑफ 22.4% ओवर लास्ट 5 years. The stock is trading 7.07 times its book value. Though the company is reporting repeated profit, but it's not paying dividend. Promoters holding is very low, and tax rate seems too low, and company has a low return on equity over the last 3 years. अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स की तो इन्होंने लास्ट 2 साल में अपनी सेल्स को 1.5 टाइम तो एटलीस्ट किया है, 1.5 टाइम से थोड़ा ज़्यादा किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3% से 7% पे लाए हैं और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 6 करोड़ से बढ़ा के 54 करोड़ पे ला के आए हैं और इनका EPS भी पॉजिटिव है। अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो 2020 से लेके अब तक 323 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने 4080 करोड़ पे लिखे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 12 to 13 टाइम्स इंक्रीमेंट इन दिस सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेगेटिव से इन्होंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ये कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आई है। और अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की तो जो प्रॉफिट जो बहुत नेगेटिव था धीरे धीरे ख़त्म हुआ और अब पॉजिटिव इन्होंने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व हैव एक्सपोनेंशियली ग्रोन एंड कंपनी ने अपने डेट्स को रिड्यूस किया है। उसके बाद बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द लास्ट 3 years एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आर ऑल्सो पॉजिटिव। अगर हम इनके डेटा डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से 45 है, ROC इज़ अबाउट 10%। और अगर हम बात करते हैं कि promoters holding is very very low, this is a flag from my side, red flag as far as I am concerned। 16.51% है और हर क्वार्टर में इनकी कम हो रही है promoters holding, but FI's holding is increasing, DI's holding has gone little down, whereas public holding has gone up। तो ठीक ठाक है, कुछ बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, बट एक चीज़ जो इनकी अच्छी है वो यही कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आए हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसा लग रहा है शैडो फैक्स टेक्नोलॉजी, राइट। दिस इज़ हाउ द स्टॉक इज। कब लिस्ट हुआ था ये?
लिस्ट जहाँ पे हुआ था वहाँ पे हमने इसका बाइंग दिया था 119, वहाँ से जाके इसने आपको ऑलरेडी 239 का ऑलमोस्ट लाइक डबल कर दिया आपका पैसा। एंड येट आई फील कि ये स्टॉक जो है मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ऊपर चलने की तैयारी में है, क्योंकि इसने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है डबल होने के बाद स्टॉक में, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है और एक स्टॉक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। तो ये थी मेरी लिस्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एंटायर इंडिया इज हियर, राइट। आप लोग बोलते रहते हो कि गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, इस गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। कम ऑन गाइस, कम ऑन, इट्स योर लाइफ, यू गॉट टू चेंज इट, राइट। व्हाई डू यू बिलीव गवर्नमेंट विल चेंज इट? व्हाई डू यू बिलीव समवन एल्स विल डू इट फॉर यू? व्हाई डोंट यू डू इट? तो अपनी लाइफ को चेंज करना आपके हाथों में है। Take the control of your life in your hand, and one of the best way to control your financial life is to learn about stock market, but at the correct place and for a long term. 2 दिन के webinar will do nothing to your life. You will end up losing the money that you have paid in the webinar, and you will end up losing all your confidence and everything that you have. So learn for a long time, at least 1 year का hand holding होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए different dynamics में market कैसे काम करता है। With this, I'll be signing off and I'll see you in the live market. अगर आपने TIL, TIL Limited, FSL, REC Limited, Paradeep, KPIT Tech, Cipla किसी में भी पैसा बनाया तो please comment box में लिखिए। I feel very happy when I see you guys making money. All the best, take care, and we will meet once again tomorrow from 10 to 11. Bye bye, take care.